हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। आई होप आप मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे एटिपिकल को आप चाहे कुछ भी वजह डायग्राम से याद करना कम से कम 2 से 3 बार। अगर एक बार इसे कर लोगे ना, फिर आपके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी अपने आप ही, तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिर डायग्राम की। अगर पहली 2 से 3 बार डायग्राम से ही करना आप, वरना नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ए टिपिकल में आता है पहले T1 वर्टिब्रा। तो T1 T9 T10 T11 T20 ये स्पेसिफिक है, इनकी कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं। अब देखो T1 में क्या क्या होता है। फुल कोस्टल फेसेट ऑन सर्कुलर टाइप का, ये इसका एक फुल सर्कुलर फेसेट है विच इज ए फुल सर्कुलर। अभी अलग क्यों है, उसमें हमने पढ़ा था टिपिकल वाले में कि वो डेमी फेसेट रखता है दोनों तरफ, मगर यहाँ पे डेमी फेसेट सिर्फ नीचे वाली तरफ है। तो इंफीरियर वाले पे डेमी फेसेट है, डेमी फेसेट है लोअर वाली तरफ। फिर क्या है, स्पाइनस प्रोसेस से लॉन्ग हो जाए तक। ये देखो स्पाइनस प्रोसेस क्या है, बाकियों के मुकाबले टिपिकल वाले से ये लंबा है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। फिर अगला आता है सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच। नॉच का मतलब समझते हैं ना, ये है। ये नॉच समझते हैं, ये नॉच तो क्या करती है, ये आर्टिकुलेशन करती है। जैसे कि मान लो T1 T2 T3 T4 ऐसे कभी इंफीरियर वाली भी होती है। ठीक है, तो ये नॉच आपस में आर्टिकुलेट करती रहती है, वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन। तो ये ऊपर से नीचे आर्टिकुलेशन था। साइड वाइज में बताया था कि ट्रांसफर प्रोसेस पे वो रखता है अपना कोस्टल फेसेट। तो आप सब ओवर बना लो ना, कि अगर मेरी पीछे अगर मेरा वो वर्टिब्रल कॉलम है, तो मतलब साइड वाइज लेटरली लेटरली मेरी आ रही है रिब्स। ठीक है, ऊपर से कैसे आर्टिकुलेट हो रहा है, ये वर्टिब्रल नॉच से आर्टिकुलेट हो रहा है। तो ऐसे एक पिक्चर बनाओ अपनी इमेज में, दिमाग में, कि वो ऊपर से कैसे जुड़ रही है, साइड से कैसे जुड़ रही है, तो आपको फिर अच्छे समझ में आएगा। T9 में बढ़ते हैं। T9 पे क्या होता है, लो डेमी फेसेट मिसिंग। यहाँ पे देखो कोई डेमी फेसेट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई डेमी फेसेट नहीं है। इसका रीजन क्यों है, हम लोग कहते हैं कि ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग से यहाँ पे जैसे ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाले से आर्टिकुलेट कर रही थी। ठीक है, जैसे T1 इससे कर लेगा, T1 और मतलब कि फर्स्ट स्टेप से कर लेगा, ये वाला करेगा उसके नेक्स्ट स्टेप से। मगर इसमें क्या होता है, जो नीचे वाला ना होने का रीजन क्या है, नीचे वाला यहाँ नहीं होता, बल्कि जो 10th रिप होती है ना, वो भी 10th रिप से आर्टिकुलेट कर लेती है। ठीक है, तो उसे जरूरत नहीं पड़ती है T9 की, तो T9 वाला सिर्फ 9th रिप से करेगा। तो बाकी लोअर वाला मिसिंग होता है, एक सर्कुलर कोस्टल फेसेट का दिख ही रहा है, यह वो सर्कुलर है। और ये क्लोज टू अपर बॉर्डर होता है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना है कि एक कोस्टल फेसेट जरूर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगला कहते हैं T10 वाला। T10 में क्या होता है, सिंगल फुल कोस्टल फेसेट। एक पूरा कोस्टल फेसेट है, ये हमको दिख रहा है, ये पूरा अच्छे से कोस्टल फेसेट है इसका। बाकी बॉडी लार्ज अज्यूम द शेप ऑफ लंबर, ये थोड़ा सा लंबर की शेप में बनता जाता है बॉडी इसकी। तो ये जनरल पॉइंट है। बाकी हाँ, सिंगल फुल कोस्टल फेसेट मैंने कोस्टल फेसेट ईस्ट साइड होता है दरअसल ये, तो इससे दूसरी साइड भी होगा। तो फिर मगर हाँ, रिब आर्टिकुलेट करता है सिर्फ 10th वाले से, सिर्फ 10th रिब से आर्टिकुलेट करेगा, इतना रखना है इसके लिए। बाकी अज्यूम द शेप ऑफ लंबर हो जाए तो ठीक है, वरना 12th वाले के इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि वो लंबर टाइप का होता है। T11 में आ जाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ना एक में दिया हुआ है, विश्राम सिंह में शायद ना दिया हुआ है, BDC में भी शायद नहीं दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट है, मेरे को ख्याल आ रहा है। विश्राम सिंह तो एक में दिया हुआ है, विश्राम सिंह में आई थिंक ये वाला पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये एक रखता। फिर अगला आते हैं T11। T11 क्या होता है, हमने पढ़ा था 11th से 12th रेप होती है फ्लोटिंग रेप, कि 11th और 12th रेप होती है फ्लोटिंग रेप। अगर वो फ्लोटिंग है तो क्या होता है कि क्या कहते हैं, वो एंट्री आर्टिकुलेशन करती है नहीं किसी, वो स्टर्नम से पीछे आर्टिकुलेशन करती है। तो क्या होता है, और हाँ 11th और 12th में हमने पढ़ा था दे हैव नो नेक एंड ट्यूबरकल। ठीक है, तो अगर ट्यूबरकल नहीं तो क्या होगा, ट्यूबरकल नहीं तो कोस्टा सा जॉइंट नहीं बनेगा। कॉर्सेट ट्रांसफर जॉइंट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसके स्पाइनस प्रोसेस पे भी कोई आर्टिकुलेशन फेसेट नहीं होगा। तभी देखो क्या हुआ है, सिंगल सर्कुलर फेसेट, सिंगल सर्कुलर फेसेट, नो फेसेट ऑन ट्रांसफर प्रोसेस। यहाँ पे कोई फेसेट नहीं है, यहाँ पे नो फेसेट इज देयर, कोई फेसेट नहीं है यहाँ पे। इसका रीजन क्यों है, 11th रिप क्या है हमारी, फ्लोटिंग रिप। ठीक है, फ्लोटिंग रिप तो क्या मतलब है, वो पीछे से आर्टिकुलेशन कर रही है पोस्टरली विद द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब पीछे कर रही है मेरे वर्टिब्रल कॉलम से। अब क्या हुआ, जब वो पीछे हमारे वर्टिकल कॉलम से कर रही है, उसके पास कोई नेक एंड ट्यूबरकल कोई नेक एंड ट्यूबरकल तो है नहीं। अब अगर कोई नेक एंड ट्यूबरकल नहीं है तो क्या होगा, ट्यूबरकल नहीं तो कॉस्टा जॉइंट नहीं बनेगा। जॉइंट नहीं बनेगा, इसका मतलब कि जब जॉइंट नहीं बनेगा तो यहाँ पे फेसेट होने की जरूरत क्या है, यहाँ पे फेसेट भी नहीं होता। तो ये रीजन है कि यहाँ पे कोई फेसेट नहीं होता है। बाकी 12th में आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा याद रखना इसको। फर्स्ट 11th और 12th नहीं, फर्स्ट 9th और 12th मेनली याद रखना। ये थोड़ा भूले चलेगा, मगर फिर भी कोशिश करना कि याद रहे, डायग्राम से याद करना 3 से 4 बार। बाकी T12 पे आ जाते हैं। T12 में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर फेसेट, देख रहे हो, सिंगल सर्कुलर फेसेट होता है।
बाकी रिसेम्बल्स लंबर वर्टिब्रा, हाँ लंबर की तरह क्यों होता है, एक लाइन बता देता हूँ। एक लाइन होती है जो बोलती है कि अगर हम जब हम ऊपर से नीचे, आपको बीडीसी में मिलेगी, बीडीसी विशाख में दोनों मिलेगी, कि जब ये हर एक बुक में होगी, ठीक है। जब हम ऊपर से, व्हेन वी कम फ्रॉम सर्वाइकल टू द सर्वाइकल टू थोरेसिक, इट शेप चेंजेस, शेप चेंज हो रहा है, ये नहीं बोला शेप चेंज हो गया है। तो सबसे ज्यादा सीसन वाली सबसे ज्यादा कॉरेस्पॉन्ड करेगी T1 वाले से, और T2 वाली सबसे ज्यादा कॉरेस्पॉन्ड करेगी लंबर वाले से। तो मतलब ऊपर से नीचे जैसे जाओगे शेप चेंज होता जाएगा, नीचे से फिर वापस जाओगे नीचे तो शेप चेंज होता रहेगा जैसे जैसे वर्टिब्रा चेंज होगी। तो जब सर्वाइकल से थोरेसिक आएगा, सबसे ज्यादा कॉरेस्पॉन्ड कौन करेगा सर्वाइकल से, T1 करेगा। जब लंबर में जाना तो कौन करेगा सबसे ज्यादा, T12 करेगा, उससे पहले वाला। तो सिंगल सर्कुलर फेसेट होता है और लंबर शेप का वर्टिब्रा को कॉरेस्पॉन्ड करता है। एक पॉइंट और है जो एक ने दिया है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, कि 3 ट्यूबरकल होता है इसके पास। एक रीजन और दिया है क्यों 3 ट्यूबरकल होते हैं, कि वो सुपीरियर, इंफीरियर और लेटरल। अब सुपीरियर इंफीरियर की खास बात क्या होती है, ये कॉरेस्पॉन्ड करता है मैमिलरी वाले से, वो करता है मैमिलरी लंबर वाले से कॉरेस्पॉन्ड करता है। मैमिलरी प्रोसेस ऑफ लंबर, प्रोसेस याद रखना, प्रोसेस, ठीक है। ये लोग गलती करते हैं, इसको ट्यूबरकल समझ लेते हैं। तो ये प्रोसेस है। यहाँ पे कोई ट्रांसफर पेशेंट तो है ही नहीं, क्योंकि जरूरत है नहीं ट्रांसफर क्वेश्चन की, ठीक है। बाकी इंफीरियर वाला करता है एसेसरी वाले से, ये क्या करता है, एसेसरी प्रोसेस ऑफ लंबर से करता है। मैं लिख देता हूँ, एसेसरी प्रोसेस ऑफ लंबर। बाकी लेटर वाला होता है। बाकी एक और इसका पॉइंट है कि इंफीरियर वाली जो नॉच होती है ना इसकी, इंफीरियर वाली ये कॉन्वेक्स होती है, सबसे लंबर वो करती है। तो ये पूरे टाइम लंबर से कॉरेस्पॉन्ड करती रहती है। और ये वाली सर्वाइकल C7 से, तो ये एक मेजर पॉइंट है, इसको याद रखना। बाकी आपको होगा एटिपिकल। अब आगे पहले मैं इसको 2-3 चैप्टर और कंप्लीट करा दूंगा लंग्स स्टार्ट करने से पहले, कि वो सबकी मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन, थोरेसिक इनलेट आउटलेट, वो 2 मेन रह गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है काफी। वो रेस्पिरेशन वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी जगह यूज भी आएगा। तो और सिप्शन फेशिया, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी, सिप्शन फेशिया। और वो और किसी चीज तो बता देना, मेन तो यही रहेगा मेरे ख्याल से। सिप्शन फेशिया में ये शायद आपकी जो और थोरेसिक वॉल वो आगे आएगी। तो आपकी जो शायद इंटरकॉस्टल स्पेस है जैसे, ठीक है। तो जो बीडीसी होगा ना, बीडीसी को मैं समझ लो 4 चैप्टर 3 चैप्टर एक से मैंने बताया, टॉपिक वाइज बताया, टॉपिक वाइज। तो कभी देखना है तो टॉपिक वाइज देखना, तो मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया है। बाकी तो एक ही तक शायद मैं सेम चल रहा हूँ, वरना तो आप बीडीसी विशाल से जो भी यूज़ कर रहे हो उससे मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।